जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। नंद यशोदा को उद्धव का ज्ञानोपदेश। अपने आप को दृढ़ किया उद्धव ने। नहीं, मुझे इनके विरह को कम करना ही होगा। हे नंदराय जी, आप जिसे कृष्ण मान रहे हैं, आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हैं, वो आपका पुत्र नहीं है। ओह उद्धव, ये क्या बोल रहे थे? यशोदा मैया गंभीर हो गई। नंदराय गंभीर हो गए। चकित भाव से उद्धव की ओर देखने लगे थे। आप लोगों को कृष्ण तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसा मानते हैं। आपको पता है श्री कृष्ण ब्रह्मा है, वो मायातीत है। क्या आपको पता है निर्लेप, निर्विकार और उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। हंसे उद्धव। जो पुण्य काम हो उनका कौन अपना कौन पराया। आप मान बैठे हैं अपने आप को कृष्ण के माता पिता, पर ये सत्य नहीं है। ये संबंध माया के द्वारा संचालित है, और जो मायातीत हो उसके माता पिता कैसे होंगे। स्तब्ध हैं नंद यशोदा और सुन रहे हैं। याद रखिए नंदराय जी, उनके ना कोई माता ना पिता ना पत्नी ना पुत्र आदि, क्योंकि वे सब कारणों से परे हैं। प्राकृत जीव के देह और देही में अंतर होता है, पर अप्राकृत कृष्ण के देह और देही में कुछ भी भेद नहीं है। ओह, अपना पूरा ज्ञान ही बघाड़ने लग गए थे उद्धव तो, पर किनके आगे? उन प्रेम रस से भीगे वात्सल्य सिंधु में मग्न माता पिता के आगे। हे नंदराय, ये सब लीला है और उनकी लीला चलती ही रहेगी। इतना कहकर उद्धव चुप हो गए थे। ये क्या कहना चाहता है? यशोदा जी ने नंदराय जी से पूछा। नंद जी ने उद्धव की ओर देखकर इशारा किया। समझाओ इनको, आप भूल जाएं कृष्ण को। उद्धव ने यशोदा मैया से कहा। उन्हें याद करके इस प्रकार रोने से क्या लाभ? वो केवल आपके ही नहीं हैं, ऐसा नहीं है। वो जीव चराचर सबके हैं। उनकी दृष्टि में अपना नहीं, पराया नहीं। हम भूल जाएं? ओह, हृदय फिर भर आया मैया यशोदा का। क्या कहा उद्धव? हम भूल जाएं अपने नंद नंदन को? नंदराय समझ गए उद्धव बुद्धिमान है, विद्वान है, पर ये इतना नहीं समझता कि प्रियतम के लिए व्याकुल मानव को ज्ञान नहीं, प्रिय ही चाहिए। माता की मारी इस बिचारी यशोदा के सामने ज्ञान बघारना उनके वात्सल्य का अपमान ही है। उद्धव, तुम कहते हो बात तो ठीक ही होगी, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हो तुम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो। हम तो गंवार हैं। नंदराय के मन में दीन भाव का उदय हो गया था। युगल नैनों से अश्रुधार बह चले थे। हम तो ग्वाले हैं। गाय चराना, पशुपालन यही हमारा काम है। वे ज्ञान हम नहीं जानते। पर एक बात तुमसे पूछनी है उद्धव, बताएगा? नंदराय ने उद्धव से पूछा। हाँ पूछिए ना बृहस्पति, उद्धव ने कहा। क्या तुम ये कहोगे कि हम कृष्ण को भूल जाएं? नंदराय का प्रश्न उद्धव के प्रति। हाँ, मैं यही कहूँगा कि आप कृष्ण को भूल जाए, उद्धव ने नंदराय को समझाते हुए कहा था। फिर तुम ये क्यों नहीं कहा कि कृष्ण ब्रह्मा है, कृष्ण भगवान है? उद्धव ने इसका उत्तर दिया। हाँ, क्योंकि वो भगवान है, वो ब्रह्मा है, इसलिए मैंने कहा। तो उद्धव, किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भूल जाना चाहिए? नंदराय ने ये क्या कह दिया था? उद्धव चकित हो गए। नंदराय शांत भाव से नैनों से अश्रु मोचन करते हुए बोल रहे थे। उद्धव वत्स, तुम मेरे पुत्र के सखा हो। एक दुविधा तुमने हमारी मिटा दी आज। पता है उद्धव, पहले मैं सोचा करता था कि देखो वृद्धावस्था आ चुकी है, पुत्र के मुँह में हम मरे जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने सुना है, शास्त्र कहते हैं उद्धव कि वृद्धावस्था में मोह ममता को त्याग कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मेरे मन में ये बात आती रहती थी, पर तुमने आज ये क्या कह दिया? ओह, तुमने कह दिया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्मा है। अब तो हम निश्चिंत हो। मेरे मन में ये बात आती रहती थी, पर तुमने आज ये क्या कह दिया? ओह, तुमने कह दिया कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ब्रह्मा है। अब तो हम निश्चिंत हो गए उद्धव,
कि हमारा जीवन सही दिशा में जा रहा है। पर जब कृष्ण भगवान है तुम ही कह रहे हो तो हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान को भूलने की बात तो कोई शास्त्र नहीं कहती, बल्कि भगवान को भूलना पाप है, अपराध है, यही हम सुनते आए हैं। फिर क्यों हमें भूलने को कह रहे हो उद्धव? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जितना समझते हैं उसी आधार पर बोल रहे हैं। क्या अब तुम कहोगे कि कृष्ण को हम भूल जाएं? हे वज्रनाभ, उद्धव इस बात का क्या उत्तर देते? वो कुछ भी बोल ना सके, उनको निरुत्तर कर दिया था इन वात्सल्य के मारे लोगों ने। उफ। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।